हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है? आज हम बात करने वाले हैं सऊदी से डॉक्यूमेंट कैसे इकट्ठे करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज ये फिर पूछा। और खास तौर से शायद एक आईडी है, पता नहीं किस नाम से मैं नाम बोल रहा हूँ, सऊदी वाले ड्राइवर्स के नाम से है शायद। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी मिक्सअप हो गई थी। मैं सिर्फ सऊदी वालों के लिए बताता हूँ कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स निकालने, क्या क्या यूरोप के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। गाड़ी करता हूँ फिलहाल बंद, हो गई। अभी हम खड़े हुए फ्रांस में। मैं चलूंगा यहाँ से तकरीबन 4 बजे के करीब, क्योंकि 7 बजे मेरी अनलोडिंग है, 9 बजे लोडिंग है। तो 3:30 4 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा। 200 किलोमीटर मेरा सफर है। सऊदी से यूरोप के लिए डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले लाइसेंस हो गया हमारा, और पासपोर्ट विद सरनेम। सरनेम के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, पड़ी भी मेरे इस पे ही, सरनेम कैसे ऐड कराना है और कब हो सकता है, अगर डबल नाम है सिंगल नाम है, उसके लिए मैंने बनाई है। लाइसेंस होगा, एक होगा आईडीपी, इंटरनेशनल लाइसेंस, उसी लाइसेंस से बनेगा। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी, कहाँ बनना है कैसे बनना है। सऊदी में बन जाएगा, आसान है। और तीसरा हो गया हमारी पीसीसी। पीसीसी निकलवाएंगे हम। कई बंदे कंफ्यूज है कि भाई उससे निकाल लो कीवा पोर्टल से, लेकिन कीवा वाली वो इधर नहीं चलेगी। जो फिंगर वाली होती है ना, जो मरूर से निकलती है, वो पीसीसी चाहिए जिसपे फिंगर लगे हुए होते हैं 10, वो चाहिए। और प्लस आपका चाहिए, उस पीसीसी को करवानी है हमें अपोस्टाइल, फिर मोफा लगवाना है। उसी इस पीसीसी के ऊपर एक स्टिकर लगेगा ग्रीन कलर का, मोफा, मोफे का स्टिकर। और ट्रांसलेट भी वहीं से करानी है, अपोस्टाइल भी करानी है। ठीक है, इस पीसीसी में चार हो गए। पीसीसी निकल गई फिंगर वाली, प्लस उस पर मोफा करवाना, अपोस्टाइल करवाना, और फिर उसको ट्रांसलेट करवानी है। लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस वो मैंने बता दिया है। और कई बंदे कंफ्यूज है एनओसी। एनओसी का क्या है? एनओसी हर कंपनी नहीं देती है, जो ये होता है ना, कुछ कंट्री मांगती भी है। जैसे लिथुआनिया के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ना हमने दी, ना हमारे बाद वालों ने दी, ना हमसे पहले वालों ने दी। और ना ही हमने बैंक स्टेटमेंट दी, ना हमसे मांगी। ठीक है, एमबीसी में भी हमसे नहीं मांगी थी। और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने अप्लाई किया, अभी हम काम कर रहे हैं, वो पूछेंगे कितने साल का एक्सपीरियंस है जी, 3 साल हो गए सऊदी में, 2 साल हो गया सऊदी में। तो अभी हम काम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल नहीं सकता। हालांकि कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सऊदी में बंदा गाड़ी चला रहा तो इंडिया में भी चलाई होगी, ना भी चलाई है और लाइसेंस है, तो वहां का बोल दो 2 साल का, मेरा वहां का भी है 2 साल का, ऐसे ही बनवा के किसी को दे दो, उससे थोड़ी मजबूती बनी रहेगी कि हाँ वहां भी चलाई है 2 साल, और 2 या 3 साल इधर सऊदी में भी हो गए, 5 साल का टोटल हो गया। यही सीवी में लिखना है। इंडिया की कोई भी कंपनी कैसी लिख दो जिसका आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब बन जाते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा इंडिया का। प्लस जो ये पीसीसी, आईडीपी, अपोस्टाइल और ये ट्रांसलेट वगैरह पीसीसी सऊदी की होती है, वो भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बनवा सकते हो। बंदा सारा कुछ करवा के बनवा के आपके रूम पे डिलीवर भी कर देगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि मैं हमारे पास इतना टाइम नहीं था। पहले अपॉइंटमेंट लेके मरूर में जो पीसीसी निकलवाओ, फिर उसका पोस्टाइल कराओ मिनिस्ट्री से, वहां से मोफा लगवाओ, और फिर उसको ट्रांसलेट कराओ। तो वो हिसाब बैठ गया, कई दिन की छुट्टी लगानी पड़ेगी, 3 दिन की। तो इसलिए घर बैठे बैठे भी बनवा सकते हो। आईडीपी वगैरह सब कुछ बना के वो बंदे दे देते हैं। और पीसीसी पूरी कंप्लीट। यहाँ तक कि इंडिया की भी अगर पीसीसी चाहिए ना कंपनी को, एजेंसी को, तो इंडिया की भी आप सऊदी में निकलवा सकते हो या पाकिस्तान की।
एमबीसी में जाके पासपोर्ट जमा करो, 117 रियाल फीस है, अपॉइंटमेंट लेके जाओ, तो वहां से आपकी पीसीसी इशू हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। चलो वो तो बाद में दे देना। ये सऊदी के डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैन, अगर कंपनी नहीं दे रही है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बहुत सौ की शिकायत ये है, और होता भी ऐसा सऊदी में कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप अपना कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका लेटर पैड लो। समझ रहे हो, लेटर पैड जिस पे कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है, नीचे स्टाम्प भी होती है, सिग्नेचर होते हैं। स्टाम्प हो वो भी काफी, चलो सिग्नेचर तो कोई भी ऐसी कर देगा। खाली मिल जाए या किसी पुराने बंदे का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, उस पे वो प्रिंट हो जाएगा, या लेटर पैड हो कंपनी का, उस पे प्रिंट हो जाएगा। किसी पुराने बंदे का रखा हुआ उससे ले लिया, भाई एक फोटो बढ़िया करके खींच के भेज दे मुझे, उसी पे काम हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा किसी ऐसी कंपनी का देखो कि भी हाँ ये ट्रेलर की है, इसके जैसी है, सीवी में उसका बताओ कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, जो तुम्हें लग रहा है मेरा दोस्त है उस कंपनी में, मुझे वहां का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसका बताओ फिर, क्योंकि यहाँ से कोई चेक करने नहीं जाएगा। हाँ, हालांकि एक एक चीज है, कंपनी का एकामे पे जो नाम होगा वो कंपनी जिसमें काम कर रहे हो उसका होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो दूसरे का होगा। उस पे हमें क्या लिखना है सीवी में कि भी मैं इस कंपनी के बिहाफ पे, ये एक ऐसी कंपनी, इसके बिहाफ पे दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में वो हो जाएगा। आप खुद बता सकते हो उस चीज को, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ज्यादा कोशिश ये करो कंपनी दे दे आसानी से, नहीं देती है तो लेटर पैड देखो, उसका कोई लेटर पैड मिल जाए, या फिर किसी पुराने बंदे का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, उसका हो जाए, उस पर सारा काम हो जाएगा। तो ऐसा होता है। लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस प्लस पीसीसी विद मोफा अपोस्टाइल ट्रांसलेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपोस्टाइल नहीं होता है वहां का, सऊदी अरब का, इंडिया का होता है। वो मैंने बता रखा है कैसे कैसे होगा। इंडिया की पीसीसी अपोस्टाइल होगी इंडिया से, उसको ट्रांसलेट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश में निकलती है, और जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी के लिए बोलना है कि भाई, क्योंकि वो उसी के लिए निकलेगी। वैलिडिटी का क्या हिसाब किताब है, वो बंदों ने पीसीसी निकलवा ली, उस पर आती है डेट 1 महीने की, वो 1 महीने का टाइम सिर्फ सऊदी के लिए होता है, बाहर के लिए वो वैलिड होती है 6 महीने के लिए। इतना ध्यान रखना, सऊदी के लिए 1 महीना, क्योंकि सऊदी के लिए हम अपोस्टाइल मोफा ट्रांसलेट ये सब कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फिंगर वाली निकाली, 1 महीने का टाइम अगर किसी को चाहिए तो सऊदी के सऊदी में उसे यूज कर सकते हैं। मोफा ट्रांसलेट अपोस्टाइल ये क्यों होता है, ये बाहर के लिए होता है, इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की। तो उस पर डेट पर मत जाना, मैं भी कंफ्यूज था जब मैंने निकलवाई थी, लेकिन बाद में पता किया मैंने मैडम से, जिस कंपनी में आऊं उन्होंने बताया 6 महीने के लिए तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है। आईडीपी होता है 1 साल के लिए। अगर बंदा यहाँ भी आ गया और उसका 1 साल तक लाइसेंस नहीं बना, और लाइसेंस सऊदी वाले में टाइम है, तो वो बंदा दोबारा मंगवा सकता है सऊदी से, ऐसी फोटो पासपोर्ट भेजो, काम हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे मंगवा सकते हो, उसकी भी कोई बड़ी, फिर एकामा खत्म हो या नहीं हो। दूसरी बात, एक सवाल और था कि भाई हम यहाँ से छुट्टी जाएं या एग्जिट जाएं यूरोप आने के लिए। अगर आपका जाने का इरादा है, जाने से 3-4 महीने पहले अपना काम स्टार्ट कर दो, एजेंसी पकड़ो, जैसे नोवा हो गई और स्किल भी हो गई, एनीवेयर जॉब हो गई, ये जिसमें भी लग रहा है काम, 3 महीने पहले उनसे कांटेक्ट करो, और हो सके तो जाने से पहले पहले, घर जाने से पहले पहले अपना इंटरव्यू क्लियर कर लो। बाकी जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगे कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट सऊदी से जैसे मैंने बताए ऐसे ही निकलवा के उन्हें दे दो, पकड़ो भाई, फिर आप एग्जिट जाओ, छुट्टी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी ऐसे ही गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने अप्लाई कर रखा था अपना। जब मेरा सारा काम हो गया, मैंने अपनी कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, तब मैं घर गया था एग्जिट। उससे कोई दिक्कत नहीं, एग्जिट जाओगे तुम्हारा काम खत्म होगा, लाइसेंस तुम्हारा वैलिड है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एकामे पर, उस पर आईडीपी पर। आईडीपी आप दोबारा मंगवा सकते हो, तिबारा भी मंगवा सकते हो, लाइसेंस में जब तक 1 साल से ऊपर टाइम है मंगवा सकते हो।
तो ये है डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं। बाकी और कुछ पूछना हो तो बता सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो। क्लियरली मैंने बता दिया। और ऐसे ही सेम प्रोसेस है दुबई का। दुबई का थोड़ा ये है, पीसीसी लीगलाइजेशन करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है पीसीसी ऐसी निकल गई नॉर्मली। तो जो दुबई में है, मुझे लग रहा है उन्हें पता होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि काफी बंदे लग रहे हैं। सऊदी वालों के लिए तो ये था, तो यही सेम इंडिया वालों के लिए सेम। हो सके मैंने इस पर शायद इंडिया वालों के लिए एक वीडियो बनाई है, चेक करना वीडियोज में। तो ये सिर्फ सऊदी वालों के लिए थी। डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे क्या क्या कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सऊदी का ऐसा है, सऊदी के डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रूम पे बैठे बैठे मिल जाएंगे। वो ये पैसे वाली कहानी है, थोड़ा पैसा खर्च होगा, सारा काम तुम्हें रूम पे मिल जाएगा। आईडीपी और आपका पीसीसी हो या अपोस्टाइल करानी है, मोफा ट्रांसलेट, सब कुछ करा के वो आपके रूम पे मिल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब मिलते हैं कल, क्योंकि आज जुमा है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं हम 3 बजे यहाँ से जर्मनी के लिए। अगली वीडियो होगी कि मैंने इस हफ्ते में गाड़ी कितनी चलाई या कितनी नॉर्मली हम चला लेते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।